राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण हरि 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 वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे वरदे कामादिरूपिणे विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि परमेश्वरी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थिसाधके शरणत्रके अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सोगाम राधा सी गौरी नहीं कृष्ण नाम सोना। आइएगा सभी प्रेम से खड़े होकर के आरती करेंगे भागवत जी की।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर ध्यान यही, हर नाम यही, हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगबंदी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्राणियों को भवसागर से तारती। प्राणियों को भवसागर से तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलशीतलीकरणं पुष्पे देवादि वंदनम् आरोग्यमार्तकं समर्पयामि। यतो यतः समीह ततो न विरमृषक्नः करो प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः स्वशान्तिर्भवतु। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की, बस्ती माता की, सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें।
भज गोविंद गोविंद गोपाला। हाँ भज गोविंद गोविंद गोपाला। 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 मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो श्याम सलोना नंद लाला। मेरो श्याम सलोना नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो श्याम सलोना ब्रजवाला। मेरा श्याम सलोना ब्रजवाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। हाँ गोपाला गोपाला। ओहो नंद लाला। ओहो नंद लाला। मेरो गोपाला। मेरो गोपाला। ओ मेरो नंद लाला। मेरो नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। अरे भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। रट गोविंद गोविंद गोपाला। रट गोविंद गोविंद गोपाला। ओ जप गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। परम मंगलमय आनंद कंद अनंत विभूषित रौणा करुणालय मेरे अनंत प्रिय भगवान कृष्ण की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा। आज उसका 6वां दिवस है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। नंद बाबा ने बहुत अच्छी प्रकार से ब्रजवासियों के सहित में पूजन किया। बड़े धूम से सारे ब्रजवासी लोग पूजा लग कर रहे हैं गिरिराज भगवान की। मन से मानसी गंगा को प्रकट किया भगवान ने वहीं पर। बड़ा अद्भुत भाव है। नारद जी के द्वारा इंद्र को समाचार मिला है कि ब्रजवासियों ने हमारी पूजा नहीं की। तो सुखदेव जी ने कहा राजा इंद्र ने क्रोध किया है। और देखिए श्यामंतक मेघों को बुला करके आदेश कर रहा है भैया ब्रजमंडल में जाकर के जल बरसाओ और इतना जल बरसाओ इतना जल बरसाओ। इसे अहंकार हो गया है नंद को, इसलिए इसका जो छोटा सा लाला है ना वो जिसके बल पर ये बहुत उगता है, इतना जल ब्रज में बरसाओ जिससे कि वह सारे ब्रजवासी गोप ग्वाल सभी बहकर के समुद्र में मिल जाए। इंद्र का आदेश है। वरुण के ये अनुचर हैं, ये सभी इंद्र का कहना है क्योंकि देवताओं के राजा हैं इंद्र, इसलिए सभी इनका कहना मानते हैं। सभी बड़े 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 आनंद के साथ में चल दिए। प्रतकालीन मेघों की घोर गर्जना ब्रजमंडल के ऊपर जब आई, काली काली अंधियारी रात्रि सी छाने लगी। सुखदेव जी ने कहा, बैठे हुए गोपों ने नंद बाबा से कहा तुम नहीं मानते हो, अपने बच्चे की बात को ही श्रेष्ठ रखते हो। अब ये हमारे भगवान इंद्र ने पूजा न करने के कारण प्रकोप किया है। अब इस संकट से कौन उबारेगा, कौन बसाएगा हमें। यह बातें हो रही थी इन ब्रज गोपों में नंद बाबा से। तो उसी समय एक ग्वाल ने जाकर के कृष्ण से कहा है लाला तेरे बाबा को तो सभी ने घेर करके ना यातना देना प्रारंभ किया है, मतलब वाक्य रूपी यातना है। अपने ही पुत्र की बात मानता है। हम जब समझा रहे थे, कह रहे थे ऐसा मत करो भाई, वर्षों से जो पूजन हो रहा है चलता आ रहा है उसे करो, नहीं माना। हमारा लाला जो कह रहा है वही होगा। अब भुगत कन्हैया दौड़ करके कहे सारे ब्रजवासियों से आज बड़ा सुंदर कहा है भैया, मैंने आपसे कहा था गिरिराज हमारे भगवान हैं, उनकी पूजा करनी है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे भगवान हमारी रक्षा करेंगे। गोपों ने कहा तेरा भगवान कैसे रक्षा करेगा हमारी। ठाकुर जी ने कहा आप निश्चल प्रेम से अद्भुत स्नेह से सुंदर भाव से भगवान गिरिराज को मनाओ, उनकी शरण में हो और उन्हें प्रार्थना करो। सभी लोग भगवान गिरिराज जी के पास में हैं और नेत्र बंद करके आराधना कर रहे हैं, प्रभु इस महासंकट से हमें बचाओ, आप हमारे भगवान हो। तो सुखदेव जी ने कहा जब ब्रजवासियों से भगवान ने कहा अब आंख खोल लो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी रक्षा कर दी। और जैसे ब्रजवासियों ने आंख खोली तो देखा है कि वो छोटा सा कृष्ण है ना,
वो विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी कन की उंगली के नख पर धारण किए हुए। अब सभी देख रहे हैं भैया हमारो लाला कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो, लेकिन लाला वह पर्वत के नीचे लगो हो। मनुष्य का धनका यशोदा मैया सुरीदम्मा कह रहे हैं कन्हैया कहाँ पे गए हो। भगवान कन्हैया ने कहा सुनो मैं यहाँ पे हूँ मैया, और देख तेरे भगवान ने तेरी सुरक्षा कर दी है। सभी ग्वाल बाल ब्रज गायों की, ब्रज बछड़ों की, सारे समस्त ब्रजवासियों की, तुम सब इसके नीचे आ जाओ। अब बेचारे डर रहे हैं पर्वत के नीचे जाने में। मान के नेक 100 लाला इतने भारी पर्वत को उठाए हुए, अगर ये पर्वत ऊपर से नीचे नेक भी जाके उंगली पे से इधर उधर है गए तो बस सीताराम सब के सब मर जाएंगे, कोई ना बचे। ठाकुर जी की लीलाओं को जानते हैं ब्रज ग्वाल, और धीरे धीरे करके उनके सखा है ना वो जाना प्रारंभ कर रहे हैं। देखो कछु आने वालों ना, क्योंकि हमारो कन्हैया है ना, या तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान जी की, और सभी वाके अंदर आ गए। सुखदेव स्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं आज। सारे ब्रजवासी लोग पर्वत के नीचे आ गए, जहां से पर्वत उठाया है ना, वहां उस गड्ढे के अंदर जितना भी वो गहरा गड्ढा है, यह जल न आ पाए, इसलिए भगवान ने अपने शेष, जो शेष भगवान हैं उनके साथी हैं, उनको आदेश किया है। उन्होंने चारों ओर से उसे घेर दिया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया आप जाकर के ब्रज की रक्षा करो, जल नहीं गिरना चाहिए। अगस्त मुनि का आह्वान कर लिया, मैंने आपको जलपान कराने के लिए द्वापर युग में अवतरित किया था, आमंत्रित कर रखा था, आप आकर के जल पी लो। अगस्त मुनि ने जल का पान किया। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित घनघोर जल वर्षा हो रही है ब्रजमंडल में, मूसलाधार वर्षा, लाठी के बराबर मोटी बूंदें जल में गिर रही हैं, लेकिन ब्रजवासी सुरक्षित हैं भैया, उनका कोई भी संकट नहीं है उनके ऊपर। सुखदेव जी ने कहा मैया जब ब्रजवासी को डर भय निकल गो कि हम बढ़िया हैं, ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित है, तो देखो मैया ने कि मेरा लाला उठाए भाई पर्वत को। और बेचारी सोचने लगी देखो जब ये मेरो तनक सो लाला जाको उठाए भय फूल की तरह, क्यों रे ब्रजवासियों फिर तो तुम ग्वाल वालो तुम भी तो उठा सको, जब मेरो लाला उठा सके तो। भैया माखन तो तुमने खायो, कोई मेरे लाला ने थोड़ी खायो। ता सुना एक काम करो, मेरो लाला अब थक गए होगो भैया, सीधी सी बात है, इसलिए ना अब तुम या पर्वत को या गिरिराज को साथ रहो। ग्वाल वालों ने कहा भैया हमारे बस की बात ना, तेरे लाला पे तो कृपा है भगवान की, हम ना उठा पाए आपको। अरे मान के आके उंगली की नख पे सदा भयो है, तुम अपनी लाठी लगा दो। अरे तुम अपनी लाठियों पे भी ना साध पाओगे। मैया नहीं मान रही है। अब प्रेम तो माने प्रेम की भावना जागी अपने पुत्र के लिए माँ की। जब भय निकल गया, जब डर निकल जाता है, सांसारिक रूप की जब डर अपने मन से खत्म हो गया, तो लाला के लिए ममता जागी। और ग्वाल वाल कहने लगे देखते ही मैया मान ना रही लाला। कन्हैया कहने लोगों समझा के देख लियो, तुम्हारे बस की बात ना है, पर्वत को उठानो। ये मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न है भैया, तुम जानो। ग्वाल वाल सभी ग्वाल वालों ने कहा मनुष्य ने को हाँ भैया हम जाने, तो पे तेरे भगवान की बड़ी कृपा है, तेरे अंदर तो भगवान ही आ जाए साक्षात, तब जाके तू सारे काम अन्नू कर दे। घासुर बकासुर पूतना मार दे। अब तेरी मैया तो मान ही ना रही। ठाकुर जी ने को समझा के देख लो, नहीं तो फिर वो कोई लीला करनी पड़ेगी भैया। अब मैया ना माने ना,
थोड़ा सा तो आराम करवाई दो, घंटा आध घंटा को तो करवाई दो। अरे थोड़ी देर तुम साध लो या पर्वत को। और देखो मैंने लाठी लगा दी, यहाँ में नंद बाबा से कह दियो तुम लगाओ। सारे वृद्ध ब्रज नारियां ब्रज गोपियां सब लगा रही हैं लाठी, ग्वाल वालों ने भी लगा दी। अब मैया कन्हैया से कहने लगी सुन ले लाला, मैं सांची सांची बात बता रही हूँ, या तो राजी से मान जा। देख मैं सही कह रही हूँ, तू थोड़ा सा आराम कर ले, फिर तुरंत ही अपनी उंगली को यूं ही लगा दी, नेक तनक आराम कर ले। ठाकुर जी सोच रहे हैं अब ना मानेगी ये मैया, अब तो या को लीला दिखानी पड़ेगी तभी मानेगी, या तो पहले ना माने। मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान रहने दे मैया, देख मैं हूं ना, मेरे होते हुए मेरे बाबा को, मेरे ब्रजवासियों को कष्ट पाने की आवश्यकता ना है। लेकिन मैया कहने लगी हम कष्ट कहाँ पा रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं तो कि बस तू न थोड़ा सा आराम कर ले। फिर समझ में ना आ रहा। अब ठाकुर जी ने विचार किया, अगर नेक और ज्यादा कछु कहूं तो बाल कान पकड़ लेगी और चांदी की सांटी से धमकावेगी, हवा को डर दिखावेगी। तो भगवान ने को ठीक है तो मैया अपनी लाठी कस के लगा ले। देख बूढ़ी 80 वर्ष की 85 वर्ष की मैया, और वह लाठी पे हाथ ऐसे कांप रहे और वह लगाए गई। कन्हैया बिल्कुल जोरदारी से लगा ली है भैया मैंने। और देखिए ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो फिर एक माया कर रहे हैं। भगवान की उंगली तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन हल्का सा भगवान ने उंगली को ऐसे ही थी, लेकिन हल्का सा उंगली को हटाया नहीं, नीचे की ओर लेकर आए अपनी उंगली को। मतलब लाठियों के ऊपर वजन आए उस पर्वत का। भगवान ने उंगली हल्का सा नीचे की, तो लाठियों पर जैसे ही वजन आया पर्वत का, वो लाठियां चढ़ जैसे करने लगी। यशोदा मैया की बड़ी प्यारी सी लाठी ने जैसे चढ़ की आवाज की, मैया घबरा के कहने लगी लाला देख ये तो तेरा पर्वत नीचे ही आयो भैया, संभाल अपने भगवान को। ठाकुर जी तुरंत ही उसे वहीं की वहीं साध दिया। देख ले हम पहले ही कह रहे कि हमारा भगवान तो तेरे यहाँ लठन पे ना टिकने वालों। मैया कहने लगी लाला तू सांची सांची कह रहा है, तेरा भगवान राजी तो ईश्वर है, हमसे राजी ना है। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं अहंकार रूपी लाठियों से भगवान को साधना या बांधने का प्रयास संसार में करता है कोई, तो वह कभी उसे बांध नहीं पाता, कभी उसे साध नहीं पाता। प्रेम रूपी और भाव रूपी छोटे से बालक के छोटे से नख पर गिरिराज धारण हो जाता है। यह समाज वालों को एक चेतावनी, एक प्रेम है। छोटे से वही ब्रजवासी, उन्हीं ब्रजवासियों में ब्रज का लाला अपनी कल की उंगली के छोटे से नख पर साधे भय पर्वत को, और लाठियां टूट गई हैं। इसलिए भगवान को बांधना है ना, तो भाव की वासनाओं में बांधो, प्रेम की वासनाओं में बांधो, तो वह बंध जाता है, तो वह उठ जाता है, तो वह सदा रहता है। लेकिन अहंकार रूपी लाठियों से उन्हें साधने का भाव या धमकाने का प्रयास संसार ने किया है, जब जब तभी तब भगवान ने संसार को नीचे गिराया है। प्रेम से भागो। 7 दिन तक खूब वर्षा पड़ी। 7 ही वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज को उठा करके 7 दिन तक रखा। श्याम तक मेघों का जल समाप्त हो गया, लौट करके चले गए। इंद्र ने विचार किया चल करके देखूं मैं वहां ब्रज में, शायद है कि इतना जल पड़ने के बाद न तो अब शायद बिल्कुल ब्रज भी समुद्र में हो गया होगा। जैसे कि समुद्र में गहरा जल है वैसे ही जल वहां भी होगा, और सारे नगर सारे लोग ब्रजवासी सब डूब चुके होंगे और पलटते हुए दिखाई देंगे। मुझे देखूंगा कि वह कैसे लग रहे होंगे। लेकिन ब्रजमंडल में अब कन्हैया ने वो गिरिराज को रख दिया। जब बरसात बंद हो गई तो और अपना अपना काम धाम करने लगे सभी ब्रजवासी लोग। ब्रजमंडल में आकर के कन्हैया इंद्र ने देखा तो ठाकुर जी
बड़ा आनंद भाई मस्त है साहब। और देखिए गोधूल जो होती है गायों के खुरों की वो उड़ रही है ब्रजमंडल में। दिमाग चक्कर खाने लगा इंद्र का। जहां पर 7 दिन तक घनघोर वर्षा रात दिन पड़ती रही हो, वहां पर धूल उड़ रही है, ऐसा तो अचंबा कभी नहीं देखा। 1 घंटा अगर मूसलाधार वर्षा पड़ जाए ना तो 1 घंटे में जल ही जल दिखाई देता है। यहाँ 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार वर्षा, प्रतकालीन मेघों की आंधी, लेकिन वहां एक भी बूंद जल नहीं है। इंद्र जान गया है, इसका अहंकार नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा यह कोई साधारण नहीं है, जो रक्षा कर रहा है ब्रज की। सुना है कि ब्रह्म ने अवतार लिया देवताओं की रक्षा के लिए, वही ब्रह्म कृष्ण के रूप में है। तो ऐसे कैसे अब उनके पास में जाना तो ठीक नहीं होगा ना। इसलिए भाव माता कामधेनु पूजा करके इंद्र ने मनाया। और माता कामधेनु को ला करके आज बहुत सुंदर स्तुति की भगवान कन्हैया कि आज इंद्र ने, मैं आपका अपराधी हूं, चरणों में गिर गया है। ऐश्वर्य की मदद के कारण मैंने आपका अपराध किया है, मैंने आपको कष्ट दिया है प्रभु। मैं बहुत बड़ा दोषी हूं आपका, मुझे लेकिन आप क्षमा कर देंगे ना, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे न को उत्पात। छोटा कोई उत्पाद करता है भूल में तो बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं आज ये। हे भगवान, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतते नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। आप पुरुषों में श्रेष्ठ परम मंगल में परम आनंद को परम आनंद देने वाले हो, वासुदेवाय कृष्णाय। हे भगवान, हे वासुदेव नंदन, ऋषि मुनियों ने आपकी कोटि कोटि वंदना की। जब जब आपके पास में कोई आया है तो आपने उसका उद्धार किया है। इसलिए आज मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे क्षमा कर दो। माता कामधेनु ने इंद्र के साथ आने पर भगवान को तिलक लगाया है और पूजन किया। इंद्र ने आरती की, बहुत सुंदर स्तुति की। तो भगवान माता कामधेनु गाय रूप में है और गाय रूप ही गोविंद के द्वारा, गो के द्वारा बिंद लगाया गया भगवान के मस्तक पर। इसलिए ठाकुर जी का यहाँ एक नाम और पड़ गया है, गोविंद। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान। ठाकुर जी ने कहा तुमने मुझे एक नया नाम दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐश्वर्य की भक्ति देता हूं। और देखिए इंद्र को आज भगवान ने ऐश्वर्य की भक्ति प्रदान की है। ठाकुर जी ने कहा देवराज इंद्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूं,
महापुरुष लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपराध किया तो भगवान नाराज हो गए थे, उन्हें पूजा भी नहीं करने दी। तुम्हारी पूजा नहीं होगी इस ब्रजमंडल में, और कष्ट दिया उन्हें, दंडित किया। लेकिन इंद्र ने भी गलती की और इंद्र को क्षमा कर दिया, ऐश्वर्य की भक्ति दी। ऐसा क्यों? ठाकुर जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी उसमें मुझे अपनों से दूर रहना पड़ा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके गाय बछड़ों को और ग्वालों को छुपा दिया था ना, 1 वर्ष तक दूर रहे थे अपनों से। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी की गलती पर मुझे अपनों से दूर रहना पड़ा, लेकिन इंद्र की गलती पर मुझे अपनों के पास रहना पड़ा। इंद्र ने गलती तो की, लेकिन इसकी गलती में मुझे आनंद ज्यादा आया है, क्योंकि 7 दिन और 7 रात्रि तक जो समय मैं परिपूर्ण दिन रात्रि का कभी नहीं दे सकता था अपनी मैया को, अपने बाबा को, अपने सखाओं को, अपने ब्रजवासियों को, वो मैंने 7 दिन और 7 रात्रि तक एक टक नजर बांध करके दिया। और मेरे भक्तों ने मेरा दर्शन एक टक किया 7 दिन 7 रात्रि, और मैं उनके हृदय में समादिष्ट रहा, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसलिए इंद्र तुम्हारी इस भूल में मेरा बहुत भला हुआ है, मुझे बहुत आनंद हुआ है, इसलिए तुम्हें मैं ऐश्वर्य का वरदान देता हूं, जाओ आनंद करो। इस प्रकार से भगवान ने ब्रज में लीलाएं की हैं, मधुर मधुर आनंदमय लीलाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे सुखदेव जी ने वर्णन किया है, एक बार खेलते हुए बलराम जी के साथ में कंस ने प्रलंबासुर नाम के दैत्य को भेजा है, भगवान ने उसका उद्धार किया है। अनन्य प्रकार से, नाना प्रकार से कंस जिन दैत्यों को यहाँ पर भेजता है, भगवान उसे धराशायी कर देते हैं, उसे मुक्ति प्रदान कराता है, उद्धार। बाद के लिए तो छोड़ते नहीं है, कुछ जो भी है यहीं समाप्त कर देते हैं, और भगवान के हाथों मरने पर वो मुक्त होकर के सीधा पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद में एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक बार या एकादशी का व्रत तो नंद बाबा किया ही करते थे। एकादश्याम निराहार समश्चर्यम जनार्दनम स्नातु नंदस्तु कालिंधा द्वादश्याम जलमाविशतः। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है निराहार, और देखिए आज रात्रि में ही आंख खुलने पर द्वादशी समझ करके जल में स्नान करने चले गए। कभी कभी रात्रि के 12 बजे आंख हमारी आपकी खुल जाए और ऐसा लगता सवेरा हो गया, चलो कार करने लग जाएंगे। नंद बाबा के साथ वही भूल हुई, और वो रात्रि में ही यमुना के जल में जाकर के कूद गए, और जैसे यमुना के जल में कूदे वरुण देवता के अनुचरों ने उन्हें पकड़ लिया और ले गए अपने लोक में। बताओ, सोने भी नहीं दे रहे। और नंद बाबा भैया ऐश्वर्यमय परमात्मा योगीश्वर ब्रह्म के बाबा हैं, मजाक बात नहीं है। इनको भी पकड़ करके ले गए वरुण देवता के अनुचर। ध्यान रखना है, ये गलती अगर हम करते तो हमारे साथ क्या होगा। अब आगे की कथा आप सुनेंगे। प्रातःकाल हुआ, मैया घबराने लगी ना, तो ठाकुर जी ने पूछा अपनी मैया को। यहाँ एक अद्भुत कथा हमें कुछ समझाने के लिए प्रेरित कर रही है। बाबा नहीं है, प्रातःकाल मैया ब्रह्म मुहूर्त में जागी, देखा स्नान करने यमुना गए होंगे, देर हो गई, लौट के नहीं आए, अपनी पूजा गृह आदि से निवृत्त हो गई, लौटे नहीं बाबा। विचलित होने लगी, क्या कारण है, रोज आ जाते थे क्यों नहीं आए। थोड़ा मन उदास, परेशानी,
अब मैया का मन अगर परेशान है तो फिर धर्म किसका बनता है पूछने का? किसका धर्म बनता है? इसलिए कन्हैया जी ने आकर के देखा कि मेरी माँ उदास है, तो बैठ करके अच्छा आनंद लेते थे रोज, लेकिन आज खास करके चरणों में बैठ करके बड़े प्यार से थोड़ी में हाथ डाल करके बड़े प्यार से कहा, ये उतरो चेहरा काय को लग रहे हो तेरो, आज कहा परेशानी है तो क्यों बता तो सही मैया। अपने पुत्र को माँ कष्ट नहीं देना चाहती है, इसलिए यशोदा मैया ने कहा लाला कोई बात ना है। लेकिन कन्हैया ने फिर से कहा है प्रेस दे करके, मैं जान रहा हूं देख रहा हूं कि तू उदास है, तेरा मन उदास है, तू दुखी है, मैं तेरा पुत्र हूं, बता दे मैया क्या बात है। एक बार तो मना कर दिया माँ ने, पुत्र को कष्ट नहीं देना चाहती है, लेकिन उसके बाद में बता दिया तेरे बाबा नहीं आए, थोड़ी सी परेशानी, आ जाएंगे, कहीं रह गए होंगे। लेकिन ठाकुर जी ने देखा है कि बाबा के ना आने पर मैया को कष्ट हो रहा है, और वह जानते हैं कि बाबा कहां पर है, इसलिए गए वरुण लोक में बलराम जी के साथ। वरुण लोक का प्रस्थान भगवान ने किया। देवता लोग देखते ही भगवान को थर-थर कांपने लगे बेचारे। अपना सिंहासन छोड़ करके आज भगवान ठाकुर जी को स्थान पर बिठा रहे हैं। नंद बाबा वहीं देख रहे हैं कि मेरे बालकों की, मेरे लालाओं की देवता लोग इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं जैसे कि परम मंगल में परम आराध्य भगवान हो। इसका पूजा की हाथ जोड़ करके वरुण देवताओं ने कहा है प्रभु जी आप क्यों आए, हमें बुला लिया होता ना, आपने आने का कष्ट क्यों किया। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया जब अपना काम होता है ना तो स्वयं ही जाना चाहिए। अपना काम अगर किसी से कराना है तो स्वयं श्रद्धा और भाव मय होकर के कराओ, उसमें बड़ा आनंद होता है। अच्छा भगवान चाहते तो वरुण देवताओं को यहाँ बुला सकते थे कि मेरे बाबा को लेकर यहीं आ जाओ तुरंत, लेकिन ऐसा नहीं किया। स्वयं गए, पुरुषार्थ अपनाया, जाकर के देवताओं को दिखाया अपना भाव। अब क्या चाहते हो, आप हमारे बाबा को लेकर के आए हो, इन्हें भेज दो हमारे साथ। वरुण देवता ने क्षमा याचना की है, भगवान गलती हो गई थी जो आपके बाबा को पकड़ के हमारी अनुचर लेकर के आए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप अपने बाबा को लेकर के चले जाओ। तो पूजन किया, अर्चना की, वंदना की, विधिवत बाबा को वापस लौटा करके जब कन्हैया जी लेकर के आए वरुण लोक से, तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा आज नंद बाबा को अपने पुत्रों में भगवत प्रेम दिखने लगा है। वह जान गए कि ये मेरा पुत्र है ना, एक साधारण मानव नहीं है, वेद वेद जिसका बखान करते हैं, कोट कोट जिसका बखान करते हैं, वही ब्रह्म मेरे पुत्र के रूप में मेरे आंगन में खेल रहा है, ये साधारण बालक नहीं है। ऐसा नंद बाबा को भगवत प्राप्ति हुई, वो जान गए अपने पुत्र के विषय में। लेकर के आ गया, मैया ने देखा बाबा आ गए, बड़ा प्रसन्न हुई। ऐसा कौतूहल ब्रह्म होने के बाद भी भगवान कर रहे हैं, लेकिन क्या हम करते हैं? अगर हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो इस कली काल का पुत्र नहीं पूछता उस माँ को क्यों उदास है तेरा चेहरा, क्यों परेशानी है, क्या बात है, क्या दुख है तुझे, पूछता है? हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक बेटा होगा जो अपने माँ से इस विषय को पूछेगा कि तुझे क्या कष्ट है, तुझे क्या परेशानी है, तूने ये सर क्यों बांध रखा है मैया, तूने अपनी ये कमर क्यों बांध रखी है, क्या परेशानी हो रही है तुझे। जिस गर्भ से, जिस शरीर के द्वारा जिस पुत्र को उत्पन्न किया है ना, उसने अद्भुत परमात्मा की बड़ी विडंबना, बड़ी अद्भुत चमत्कार है। एक माँ अपने शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर तैयार करती है, सींचती है, और वही पुत्र उसका उसे कभी यह नहीं पूछता है कि तुझे परेशानी क्या है। यह कली काल, इसी को तो कहते हैं कली, कभी नहीं पूछता है। धर्म नहीं होगा तो सत्कर्म नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि संसार में है ही नहीं,
लेकिन विशेषतः देखा जा रहा है, जहां भी देखा जा रहा है, जहां भी हम लोग जाते हैं देखते हैं, तो बस यही समस्याएं होती हैं माता पिताओं की। माता पिता का धन प्यारा लगता है पुत्रों को, उनका दुख नहीं, उनका दर्द नहीं। लेकिन ये मैंने कहा था आपको, यह कथा थोड़ी सी हमें शिक्षा देने के लिए जा रही है। हमें अपने माता पिता का यह ख्याल रख करके चलना चाहिए। थोड़ा सा मैया का मन उदास है, माथे पर पट्टी बंधी है, थोड़ा सा एक बार पूछ लोगे कि मैया क्या है ना, तो उसके का आधा दर्द कम हो जाएगा कि आज मेरे पुत्र ने मुझे पूछा है। थोड़ा सा मरहम लेकर के लगा दोगे ना उसे, तो शायद है कि बिना डॉक्टर के उसका दर्द ठीक हो जाए। आधा मन तो प्रसन्न हो जाएगा कि पुत्र ने आज कुशल पूछ लिया, मेरे बेटे ने कुशल पूछा मुझे कि नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की आनंद कंद भगवान। आगे बड़ा सुंदर भाव है। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने ब्रजवासियों के साथ में अनंत लीलाएं की। बहुत सुंदर ब्रज लीलाओं को करने के बाद में अब वो समय आ गया है जो गोपियों को भगवान ने वरदान दिया। यमुना का तट है, अर्धरात्रि का वेला। गोविंद ने आज ब्रह्मा जी से उनकी 6 महीने की रात्रि को मांगा। लताओं से, पुष्पों से, सुगंधों से झिलमिलाने वाला एक बहुत सुंदर उपवन है वहां। इस उपवन के प्रकाश की सुंदरता की सुगंध की अगर का बखान अगर करना चाहें, अनेकों कामदेव, अनेकों सरस्वतियां तो नहीं कर सकती। ऐसा पावन है ये उपवन। और वेणु वादन करना प्रभु ने प्रारंभ किया है। और जैसे ही वेणु वादन करना भगवान ने प्रारंभ किया, आज जैसे ही वेणु की ध्वनि जिस गोपी के पास में पहुंची, जहां भी पहुंची, बेचारी दौड़ करके भागती हुई चली आई। ब्रजमंडल में विराजमान जितने भी गोपी थी ना, वो कोई भी नहीं रही, सब की सब भागती हुई भगवान कन्हैया के उस रास स्थल पर आ गई जहां पर भगवान वो कीड़ा करना चाहते थे। एक बात और ध्यान रखना है, जब भगवान ने वेणु वादन किया, हर गोपी को ऐसा लगा कि उन्होंने मेरा नाम लेकर के बुलाया है। उसके कान में जब वो वेणु की ध्वनि का स्वर गूंजा ना, तो जो उस गोपी का नाम था वही नाम उस वेणु ने पुकार करके कहा कि तू वहां शीघ्र चल, और वो भागी चली जा रही है। एक बार से महापुरुष लोग कहते हैं, भैया यह ब्रज में उपस्थित जितने भी गोपी ब्रजवासी थे ना, जो भी गोपी थे, यह साधारण नहीं थे। भगवान अयोध्या से जो गमन कर रहे थे और लंका में जाकर रावण के मारने तक जितने भी भगवान को प्रेमी मिले थे अपने, ऋषिवर, मुनिवर, जो भी थे, नगर गांव लोग, और जिनका प्रेम स्नेह भगवान से उमड़ा था, उनकी अरदास थी हनुमान जी से, भैया हमें किसी भी प्रकार से भगवान से, प्रभु से मिलवा दो, इनका अनुयायी बना दो हमें। हनुमान जी ने कहा, भैया इस जन्म में तो बड़ा मुश्किल है इनसे मिलना आप लोगों का, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुमने बहुत मेहनत की है प्रभु के साथ में,
तुमने ये भाव जागृत किया है इनके प्रति, तो द्वापर युग के अंत में जब भगवान पुनः कृष्ण अवतार लेंगे तुम सबसे प्रभु का मिलन कराऊंगा। और साक्षात यह वेणु कोई और नहीं, क्योंकि भगवान श्री राम उस समय तो भगवान शंकर हनुमान बन करके आए, जो कि ठाकुर जी की भगवान श्री राम की सेवा की थी। और यह कृष्ण अवतार में यह महादेव है ना, ये स्वयं वेणु बन करके भगवान के आए। उन्होंने कहा कृष्ण अवतार में तो दूर नहीं रहना बिल्कुल आपसे, क्योंकि बहुत खास थे हनुमान जी भगवान के, इसलिए वही हनुमान वेणु बन करके आए भगवान की, जो अधरों से चिपके रहते हैं। और ये वचन दिया था उन्होंने कि प्रत्येक गोपी में तुम्हें एक एक नाम से पुकारूंगा, इसलिए वही वेणु ने भगवान के उन सभी भक्तों को पुकारा और बुलाया। अब मैं आपको बताऊं ये गोपी कौन होता है। गोपी कोई स्त्री नहीं होती, कोई पुरुष नहीं होता, गोपी कोई शरीर नहीं है। फिर गोपी कौन है? एक बात और सुन लो, यहां पर महाराष्ट्र के समय पर भगवान कृष्ण के बुलाने पर जितनी गोपियां यहां पर आई, उनकी गिनती का अनुमान सुखदेव जी स्वामी भी नहीं बता पा रहे हैं। व्यास जी ने भी भागवत में नहीं लिखा कि इतनी है। अनुमान जताया, उन्होंने कहा कितनी गोपी? उन्होंने कहा भैया गोपियों के यूथ पधारे हैं महाराष्ट्र में, और एक यूथ में मतलब कितने यूथ आए हैं? उन्होंने कहा हजारियों यूथ। एक यूथ में कितनी गोपी होंगी लगभग? उन्होंने कहा लाखों गोपियां एक यूथ में, और हजारों ही यूथ ऐसे लाखों लाखों गोपियां होंगी। वो महाराष्ट्र में है। तो फिर गोपी कौन है? उन्होंने कहा गोपी ही इंद्रियैः भक्ति रसम पिबतरी गोपी। जो कृष्ण रूपी चरणारविंद का अपने 10 इंद्रियों से भक्ति रस का पान कर रहा है संसार का जीव, वही गोपी है। उन्होंने कहा जिसने कृष्ण को अपना बना लिया है, और जो कृष्ण रस का पान अपनी प्रत्येक इंद्रिय से, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जितेंद्रिय बना करके कृष्णमय कर दिया है, वह संसारमय कृष्णमय है केवल, वह संसार का जीव गोपी है। वह गोपी है। यह शरीर गोपी नहीं है, यह वस्त्र गोपी नहीं है, यह पुरुष या नारी गोपी नहीं है। उन्होंने कहा जो संसार प्रिय ठाकुर जी के ही निमित्त है केवल, इसने अपनी समस्त इंद्रियों को गोविंदमय समर्पण कर रखा है, उसे संसार में कुछ दिखता है तो केवल कृष्ण दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, वही जीव गोपी है। एक बार वृंदावन में महापुरुष पधारे, कोई बहुत पहले की बात। मैंने कहा भैया सभी मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस वृंदावन में तो मुझे कोई पुरुष ही नहीं मिल रहा जैसे बात करूं। उन्होंने कहा एक ही पुरुष है वृंदावन में, तो कौन? उन्होंने कहा कन्हैया, उनसे मिलूंगा, चलो पट खुल के खुलवा के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा बाकी पुरुष नहीं है जिनसे बात कर लो आप? नहीं, बाकी तो सब गोपी हैं, बाकी तो सब। वृंदावन में महादेव भी आए, गोपी बनना पड़ा, आज भी गोपी बन के ही बैठे। ध्यान रखना है, ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी अनुपम, बड़ी आली। किसी महापुरुष ने बताया भैया जब गोपियां अपना घर छोड़ छोड़ के जा रही थी ना, तो एक उसके पति ने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ने कहा आप मुझे नहीं रोक सकते। मैंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। उसने कहा तुम मुझे कमरे में बंद करके ये शरीर से रोक सकते हो, लेकिन फिर भी गोपी तो जाएगी अपने कन्हैया के पास, और वो शरीर को वहीं छोड़ करके बिना शरीर के ही पहुंच गई भगवान के पास में। ठाकुर जी के पास आई हुई गोपियों को देखिए,
संसारमय कृष्ण केवल, और केवल कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है इनको। उसके बाद भी भगवान गोपियों को अपनाने में क्या कह रहे हैं सुनिएगा। जैसे गोपियां पधारी, हनुमान जी सबको बुला करके ले आए, माने बैणु ने सबको बुला लिया, और जब सब गोपियां आ गई, इकट्ठा हो गई, तो ठाकुर जी गोविंद के प्रति, कृष्ण के निमित्त है ये गोपियां। शरीर का कोई ख्याल नहीं, शरीर नहीं है, वासना नहीं है, फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं, अरे ओ गोपियों, अर्धरात्रि के समय एक कुलीन परिवार की पतिव्रता नारियों को इस समय घर से बाहर निकलने का धर्म नहीं होता। अर्धरात्रि के समय तुम घर से बाहर आई हो, क्यों? क्या कारण है तुम्हारा घर से बाहर आने का? देवी हो, तुम एक पतिव्रता नारी हो, और पतिव्रता नारी का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, बच्चों का ख्याल करना, परिवार को बांध करके रखना। हे देवियों, क्या कारण है? क्या नगर में कोई आपत्ति आ गई है? मुझे बताओ। गोपियों ने कहा नहीं भगवान। तो क्या तुम्हारी सास तुमसे लड़ती झगड़ती है? नहीं प्रभु। तो फिर कारण क्या है? क्या तुम्हारे पति तुम्हें अच्छे नहीं लगते? नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं। तो क्या नगर में आग लगा दिया किसी ने? नहीं। तो फिर आपका इस तरह से आने का मतलब क्या है देवी? भगवान ने वो बहुत अच्छी शिक्षा भी देने का प्रयास किया। देखिए, आप लोग ऐसे समझे जैसा गोपियां आई, भगवान ने रास रचाना प्रारंभ कर दिया, सबको बुला लिया, दूसरे पतियों के पास से उनकी पत्नियों को बुलाकर भगवान ने रास रचाया। नहीं, अभी भी भगवान क्या कह रहे हैं, देवियों आप अपने घर के लिए लौट जाओ, क्योंकि इस तरह से भले भयानक जंगल में आप लोगों का आना शोभनीय नहीं, इसलिए आप जाकर के लौट जाओ। और कितना सुंदर कहा है भगवान ने इनसे, दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो अपीवा पति स्त्रीर्विणम हातव्यो लोकभ्य सुर विपात की। भगवान कह रहे हैं पति चाहे हमारा कैसा भी है, आप जैसी कुलीन परिवार की पतिव्रता नारियों को अपने पति के धर्म का पालन करना चाहिए। मैंने आपको पहले बता रखा है, उस दिन बताया था, माताओं को पति की सेवा करनी चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारे पाव यमपुर दुख नाना, नारे पाव यमपुर दुख नाना, ओ नारे पाव यमपुर दुख नाना, नारे पाव यमपुर दुख नाना। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। भगवान यहाँ तुलसीदास जी ने यहाँ रामचरित में गाया है, लेकिन ठाकुर जी बता रहे हैं अपने भाव में, अपनी भाषा में उन्हें, अगर हमारा पति वृद्ध माने बूढ़ा है, रोग माने रोगी है, जड़ माने जड़ बुद्धि का है, धन हीन माने धन नहीं है उसके पास, अंध माने अंधा है, बधिर माने कोढ़ी है, तो हमारा
हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे महापुरुष लोग गा रहे हैं भैया। भगवान कृष्ण ने कहा देवियों वह पति भी पूजनीय है, उसे भी छोड़ करके जो नारी जाती है उसे यमपुर में जाकर के यातनाओं का दुख भोगना पड़ता है। यहां तो कैसे भी निभा लोगे 2-4 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, लेकिन उसके बाद में यमपुर में जाकर के यातनाओं को भोगना पड़ता है। तो फिर वहां कोई अपना नहीं होता, वहां तो कर्म रूपी यातनाओं का भोग होता है जो भोगने के लिए जीव को मिलता। आप कहेंगे मरने के बाद कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा भैया जो सुंदर सा शरीर आपने यहाँ पाया है ना, इसी का सूक्ष्म रूप शरीर जिसे यातना शरीर कहते हैं, यातना रूपक शरीर होता है, जिसे यातना दी जाती है उसे यमराज यहाँ से ले जाते हैं और नरक में जाकर के डाल देते हैं और फिर उसे यातना मिलती है। तो यातनाओं से तो बचा नहीं जा सकता है, निश्चित है कि हमें यातना भोगनी पड़ेगी। इसलिए कर्म वही करना है जो श्रेष्ठ है। क्यों 2-4, 10, 20 साल के लिए बेकार अपनी जिंदगी को गड्ढे में डालें? इसलिए अच्छी जीवन की प्रणाली बनाएं, अच्छा कर्म करो, अच्छे ढंग से रहो। परमात्मा कह रहे हैं जैसे मैंने संसार में भेजा है भूखा नहीं रहने दूंगा, पक्की बात है, पक्का वादा है, लेकिन बशर्त अच्छा कर्म करके चले, सर्वस्व प्रदान करूंगा। परीक्षा तो लेते हैं, बिना परीक्षा के तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने कर्म का, अपने धर्म का पालन हमें करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान भी इन गोपियों को समझा रहे हैं अपने पास में आने पर। बहुत अच्छी प्रकार से जब भगवान ने घर लौटने के लिए कहा तो ये गोपियों ने भी कहा ठीक है हम घर लौट जाएंगे, आपकी आज्ञा है तो। लेकिन फिर अब एक प्रश्न का उत्तर दो पहले हमारे का। उन्होंने कहा बोलो क्या देना है? उन्होंने कहा प्रभु एक पतिव्रता नारी थी, ध्यान देकर सुनना, उसका धर्म था पति की सेवा करना। एक दिन वह पति किसी चित्रकार से चित्र बनवा करके लाया और वह चित्र दे गए पत्नी को और कहने लगा मैं नौकरी कर